दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया है कि कोर्ट कचहरी में किसी केस में जीत किसके दम पर होती है? क्या कोई वकील किसी केस को जीतने में अहम भूमिका निभाता है, जो अपनी दलीलों से पूरी अदालत को हिला देता है, या कोई जज जो फैसला सुनाता है, या फिर पैसा जो हर मोड़ पर किसी केस का रास्ता बदल देता है, उसकी रफ्तार को तेज या धीमा कर देता है? आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और इस बात का जवाब ढूंढेंगे, और जो सच निकलकर आप लोगों के सामने आएगा तो हो सकता है आपको इस बात को सुनकर थोड़ी हैरानी हो, क्योंकि कोर्ट और कानून के प्रति हर इंसान की अपनी अलग अलग धारणा होती है। कोई कहता है कि केस जीतने के लिए अच्छे वकील का होना जरूरी है, तो कोई कहता है कि केस जीतने के लिए पैसे का रोल बहुत अहम होता है, तो कोई कहता है कि केस जीतने के लिए फैसला देने वाला जज अच्छा होना चाहिए। इस तरीके की धारणाएं आमतौर पर पब्लिक में चलती रहती हैं। तो इसी की बात आज की इस वीडियो में करेंगे कि वकील, जज और पैसा, तीनों में से क्या जरूरी है। हो सकता है आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आपकी बात समझ में आनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, भारत में हर दिन हजारों केस अदालतों में फाइल होते हैं, जो अपने अलग अलग विवादों को लेकर होते हैं। सभी तरह के केसों का फैसला कोर्ट रूम की चार दीवारी के अंदर होता है, जिसमें तीन लोगों का अहम रोल होता है। पहला वकील, दूसरा जज और तीसरा पीड़ित व्यक्ति, जो न्याय की उम्मीद में अदालत आया है। कई लोग कहते हैं कि पैसा भरपूर हो तो कोई भी केस आसानी से जीता जा सकता है, पैसे में बहुत ताकत है। तो कुछ लोग कहते हैं कि वकील अगर काबिल हो तो जीत पक्की है, और कुछ कहते हैं सब कुछ जज के मुंह पर है भाई। लेकिन सच्चाई क्या है, यही तो जानना है आज हमें। दोस्तों, हकीकत यह है कि तीनों अपने अपने रोल में बराबर जरूरी है। बस फर्क इस बात से पड़ता है दोस्तों, किसका रोल कब और कैसे असर डालता है किसी केस पर। यही बात इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझ में नहीं आती। सबसे पहले वकील के रोल की बात कर लेते हैं। एक काबिल वकील केवल कोर्ट में अपनी दलील और तर्क ही नहीं पेश करता, बल्कि अपने क्लाइंट की बड़ी ईमानदारी से उसका पक्ष अदालत के सामने रखता है। इसी बात की उसकी फीस होती है। कानून किताबों में लिखा होता है, लेकिन अदालतों में कानून को बोलकर बताया जाता है, और वो बोलकर बताया जाता है वकील के द्वारा। सबसे पहले वकील केस के तथ्यों को बारीकी से पढ़ता है और अपने क्लाइंट को ईमानदारी से बताता है कि आपके केस में कितनी जान है, क्या संभावना है, कौन से सबूत उसके क्लाइंट के पक्ष में है, उन्हें इकट्ठा करता है, कौन से जजमेंट जो नजीर के रूप में क्लाइंट के फेवर में पेश किए जा सकते हैं, कब क्या कहना है, कब क्या नहीं कहना है, कितना कहना है, सब कुछ सोच समझकर वकील तय करता है। एक अच्छा वकील जानता है कि कब किस बात को जोर देकर ऊंची आवाज में कोर्ट को बताना है, कब खामोश रहना है, और वो ये भी जानता है कि कौन सा सवाल जज के दिल में उतर जाएगा और कौन सा सवाल महज औपचारिक होगा। मान लो अगर वकील किसी केस में गवाह से बस इतना ही पूछ ले कि आपने देखा या सुना, तो समझ लो पूरी गवाही की नींव हिल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि वकील केस नहीं जीतता, बल्कि केस को जीतने लायक बना देता है। अच्छे वकील का दिमाग कानून की समझ से चलता है, और वकील की जुबान अदालत की दिशा तय करती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर वकील इतना जरूरी है, तो हर अच्छा वकील हर केस क्यों नहीं जीतता? क्योंकि वकील सिर्फ केस लड़ता है जनाब, फैसला तो जज सुनाते हैं। ये तो हुआ एक वकील का रोल। चलिए अब रोशनी डालते हैं जज के रोल पर। जब मुकदमे के दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे देते हैं, तो जज की कलम ही तय करती है कि कौन केस जीतेगा और कौन केस हारेगा। यानी फैसले के अंतिम शब्द जज की कलम से ही आते हैं। एक अच्छा जज केवल कानून ही नहीं देखता, बल्कि उसे न्याय करना होता है। वह समझता है कि जो उसके सामने है, उसका असर किसी की जिंदगी बना या बिगाड़ सकता है। अगर उसने कुछ भी गलत निर्णय किया तो आगे चैलेंज भी हो सकता है और उसकी छवि को धूमिल भी कर सकता है।
एक जज का रोल बहुत कठिन होता है दोस्तों, क्योंकि उसे तटस्थ भूमिका में रहना पड़ता है और अपना निर्णय सबूतों व गवाहों की रोशनी में बिना भावनाओं से प्रभावित हुए देना होता है। ये किसी का भी पक्ष नहीं ले सकता। उसे केवल कानून के आधार पर तटस्थ होकर फैसला देना होता है, लेकिन आखिरकार जज भी तो एक इंसान ही होता है। उसकी सोच, कानून की समझ और अनुभव और कभी कभी तो उसका मूड तक फैसले पर असर डाल देता है। कई बार जज कहते हैं कि कानून कहता है कि आरोपी दोषी है, लेकिन इंसाफ कहता है कि वो निर्दोष है। यानी आप कह सकते हैं कि कानून और न्याय के बीच पतली सी एक लाइन होती है और उसी लाइन पर जज का विवेक चलता है। एक अच्छा जज वह है जो कानून के साथ साथ इंसानियत को भी जगह दे, जो अपनी जिम्मेदारी और तटस्थता को समझता है। वह समझता है कि हर फैसले के पीछे एक जिंदगी है, सिर्फ ना कि वो किसी एक्ट की एक धारा है। लेकिन जब जज निष्पक्ष नहीं होता या उस पर किसी तरह का दबाव होता है तो इंसाफ डगमगा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि न्याय तभी जिंदा रहता है जब जज निष्पक्ष रहता है। यह तो बात हुई एक जज की। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पहलू, जिसे आप बखूबी जानते हैं। जी हां, पैसा, जिसके पीछे दुनिया पागल है। कहने को अदालत में सब बराबर है, पर हकीकत यह है कि जिसके पास पैसा है उसके पास विकल्प ज्यादा हैं, केस को जीतने की संभावनाएं ज्यादा हैं। अब देखते हैं कि पैसे से क्या क्या बदल जाता है। पहली बात, अमीर आदमी टॉप लेवल का वकील हायर कर सकता है, जो कोर्ट के हर नियम, हर खिड़की, हर दरवाजे और हर लूप होल को बखूबी जानता है। दूसरी बात कि वह बेहतर सबूत जुटा सकता है। तीसरी बात, पैसे की ताकत से केस की स्पीड तक बदल जाती है। कई बार गरीब आदमी के केस सालों साल चलते रहते हैं, पर अमीर आदमी का केस जल्दी सुनवाई में आ जाता है। कभी कभी तो पैसे का असर इतना ज्यादा गहरा होता है कि गवाह तक पलट जाते हैं या फिर पुलिस अपनी जांच को कमजोर कर देती है। अब सवाल है कि इसका मतलब यह है कि न्याय बिकता है? तो दोस्तों, सच्चाई यह है कि न्याय कभी नहीं बिकता है, पर उसकी रफ्तार और रास्ता पैसे से जरूर बदल जाता है। जिसके पास पैसा होता है वह अपने हक तक जल्दी पहुंच जाता है, और जिसके पास नहीं होता या कम होता है उसे वही हक पाने के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ सकता है। कई लोग कहते हैं कि हमारा केस तो सच्चा था, लेकिन हम तो फिर भी हार गए। असल में वे हार नहीं रहे होते, बल्कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर थक चुके होते हैं और अपनी हिम्मत तोड़ चुके होते हैं। दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं बदल सकता। इतिहास गवाह है कि कई बार सच की जीत हुई है और कई बार गरीब ने अमीर को हराया है, क्योंकि कोर्ट में जो बोलता है वो है सबूत और सच। दोस्तों, पैसा मुकदमा लड़ने में मदद करता है, लेकिन जीत की गारंटी नहीं देता। आपको पता है कि किसी केस में असली इंसाफ कब मिलता है? जब तीनों बातें एक साथ मौजूद हों, यानी सच्चाई, तैयारी और ईमानदारी। अगर वकील काबिल है, ईमानदार है, जज निष्पक्ष है और मामले में सच्चाई है, मुद्दई मजबूत है, तो पैसा भले ही कम हो तो फैसला देर से ही सही बल्कि सही होता है। आप समझते हैं कि तीनों के बीच संतुलन की कहानी क्या है। किसी केस की सफलता या असफलता किसी एक व्यक्ति पर नहीं टिकी होती, ये एक पूरी व्यवस्था का नतीजा होती है। वकील बिना जज के कुछ नहीं कर सकता, जज बिना दलीलों के फैसला नहीं दे सकता और बिना पैसे के व्यवस्था चल नहीं सकती। पर जब इन तीनों में कोई सीमा से बाहर चला जाता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। मान लो तो वकील काबिल हो और ईमानदार हो और जज तटस्थ ना हो, भ्रष्ट हो, तो फैसला प्रभावित होगा। अगर जज अच्छा है पर वकील काबिल नहीं है तो सच्चाई कभी सामने ही नहीं आ पाएगी। और वकील जज दोनों अच्छे हैं और पैसा किसी एक पक्ष के पास ज्यादा है तो न्याय तक पहुंचने की रफ्तार बिगड़ जाएगी। इसलिए किसी केस की जीत या हार किसी एक के हाथ में नहीं होती। कई बार अदालत में कुछ अदृश्य पॉलिटिकल ताकतें भी काम करती हैं। कई बार केस सिर्फ अदालत के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी लड़ा जाता है। मीडिया, राजनीति, प्रशासन, सबका कहीं ना कहीं असर पड़ता है। जब एक आदमी कोर्ट जाता है तो उसे लगता है कि बस सबूत दे दो, सच्चाई बोल दो और केस जीत जाओगे, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। अदालत में सिर्फ सच्चाई नहीं
बल्कि साबित की गई सच्चाई मायने रखती है। अगर कोई वकील अपनी दलीलों में सच्चाई को सही तरीके से साबित नहीं कर पाता तो सच भी हार जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ सच होना काफी नहीं है, सच को साबित करना भी जरूरी होता है। और सच साबित करने की ताकत वकील और सिस्टम दोनों के पास होती है। लेकिन अगर सिस्टम कमजोर हो या किसी दबाव में काम करे तो सच्चाई को गुमनाम होने में वक्त नहीं लगता। अब आम आदमी की मुश्किलों पर भी थोड़ा नजर डाल लेते हैं। अब बात करते हैं उस आम आदमी की जो अदालत के रोज चक्कर काटता है। उसके लिए केस सिर्फ कानून नहीं बल्कि जिंदगी का एक सबसे बड़ा बोझ होता है। वो हर तारीख पर उम्मीद लेकर आता है और खाली हाथ लौटता है। कभी गवाह नहीं आया, कभी जज साहब छुट्टी पर हैं, तो कभी वकील साहब का कोई दूसरा केस लगा है, कभी कोई हड़ताल है। फिर इसी तरह केस में तारीख पर तारीख लगती जाती है और फिर एक दिन वो थक जाता है और उसकी हिम्मत टूटने लगती है। यही वक्त होता है जब पैसा अपना असर दिखाता है। उसकी धारणा बन जाती है कि अगर मेरे पास पैसा होता, काश मेरे पास इतना पैसा होता तो अब तक मुझे इंसाफ मिल गया होता। उसे इतना थकने के बाद ये लगने लगता है कि अदालतों में सच्चाई से ज्यादा ताकत पैसे की है। लेकिन उसकी यही गलत सोच उसे केस हरा देती है। लेकिन जो सच्चाई पर टिकता है और मजबूती से अपने केस में टिका रहता है वो देर से सही जीतता जरूर है। अब जान लेते हैं कि क्या सच में न्याय बिकता है। ये सवाल बहुत आम है, बहुत लोगों के मन में जरूर आता होगा। क्या अदालतें पैसे वालों की हैं? क्या कोर्ट कचहरी पैसे वालों की है? इसका सीधा जवाब है दोस्तों, न्याय कभी नहीं बिकता। लेकिन न्याय के रास्ते में बिकने वाले बहुत हैं। कभी रिश्वतखोर अफसर, कभी कमजोर जांच अधिकारी, कभी झूठा गवाह, कभी राजनीतिक दबाव। ये सब मिलकर न्याय को कमजोर करते हैं। लेकिन जब किसी जज का जमीर जागता है, जब कोई काबिल वकील सच्चाई के साथ खड़ा होता है तो यही सिस्टम सबसे ताकतवर बन जाता है। भारत में आज भी ऐसे ऐतिहासिक फैसले हैं जहां गरीब ने अमीर को हराया है, जहां सच ने सिस्टम को झुकाया है और जहां न्याय ने साबित किया है कि वो बिकता नहीं है। दोस्तों, किसी भी केस में जज और वकील का रिश्ता बहुत अहम होता है। एक काबिल वकील वही दलील पेश करता है जो जज सुनने को तैयार हो। वो ये समझता है कि किस तरह का तर्क किस जज के सामने असर करेगा। एक अच्छा वकील कभी जज से टकराता नहीं है बल्कि उसकी सोच को समझकर अपने तर्क उसी दिशा में रखता है। और एक अच्छा जज कभी वकील की गलती का फायदा नहीं उठाता। वे कोशिश करता है कि सच्चाई अदालत के सामने साफ हो। जब ये दोनों वकील और जज अपने रोल ईमानदारी से निभाते हैं तो पैसा भी न्याय को नहीं खरीद सकता। अब भी देश में अच्छे काबिल वकीलों और काबिल जजों की कमी नहीं है जो आज भी देश में मिसाल कायम कर रहे हैं। अच्छा जज भी परमात्मा से ये दुआ करता है कि उसे सही फैसला करने की ताकत दे, उसके हाथों किसी का अहित ना हो। और कुछ वकील तो देश में ऐसे भी हैं जो कुछ लोगों के केस ही मुफ्त में लड़ लेते हैं, ये कि सिर्फ इसलिए कि इंसाफ जिंदा रहे। चलिए अब कंक्लूजन पर आते हैं। अगर पूछा जाए कि केस जीतने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है तो जवाब है तैयारी। तैयार वकील कभी नहीं हारता क्योंकि वो जानता है कि कब कौन सा कानून, कौन सा सबूत और कौन सा तर्क केस को पलट सकता है। और जब सच्चाई उसके साथ होती है तो पैसा भी उसके सामने छोटा पड़ जाता है। एक अच्छा वकील वो नहीं जो हर केस जीत ही जाए बल्कि जो हर केस में सच्चाई का साथ ना छोड़े। अगर बात करें पब्लिक की तो न्याय सिर्फ अदालत में ही नहीं बल्कि समाज में भी पनपता है। जब पब्लिक जागरूक होती है तो जज और वकील दोनों जवाबदेह बनते हैं। केस जीतने में तीनों का रोल बहुत ही अहम होता है, वकील, जज और पैसा। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा रोल ना वकील का होता है, ना जज का होता है और ना ही दोस्तों पैसे का। सबसे बड़ा रोल होता है दोस्त सच्चाई और तैयारी का। अगर केस में सच्चाई है, वकील काबिल है, ईमानदार है, जज भी निष्पक्ष है तो पैसा लाख कोशिश करे, फैसला सच्चाई के पक्ष में ही आएगा। एक वकील सिर्फ केस लड़ता है, जज फैसला देता है, पर जीत
सच्चाई की होती है। कानून का असली मकसद किसी को हराना या जिताना हरगिज नहीं है, बल्कि सच्चाई को सामने लाना है। अगर कभी लगे कि न्याय बिक गया तो समझ लेना चाहिए कि न्याय अभी जिंदा है, बस आवाज उठाने की जरूरत है। पैसा रास्ता बदल सकता है पर मंजिल नहीं। फर्क पड़ता है कि आप पूरे केस में कैसे लड़े, कितना लड़े। संघर्ष से डरकर जिसने प्रयास ही नहीं किया, वास्तविक हार उसी की होती है। इसलिए कहा जाता है कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार दोस्तों।